Hello, my beautiful Yuri family. This is Hina Shan, and welcome back to another episode of Hina Shan Life Vlogs. तो जी आज हम जाने वाले हैं बहुत ही वायरल जगह पे। मतलब मैंने इतनी कोई बेतहाशा वीडियोस देखी हैं इस जगह की। हर कोई यहाँ पे जा रहा है, हर कोई यहाँ पे वीडियो बना रहा है और हर कोई यहाँ से कर रहा है इकोनॉमिकल शॉपिंग। तो मैंने सोचा कि अगर सब लोग इतना ज़्यादा जा रहे हैं इस जगह पे तो हम भी एक्सप्लोर करते हैं ऐसा क्या है इस जगह पे। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी जगह है। आप एक बार जाके देखो, उसके बाद आप खुद बोलेंगे कि हम यहाँ पे बार बार जाएंगे। तो जी हम जाने वाले हैं सैटरडे एंड संडे बाज़ार। तो जी हम जा रहे हैं अलादीन वाले सैटरडे एंड संडे बाज़ार, जहाँ पे कभी किसी ज़माने में अलादीन पार्क होता था, अब वहाँ पे है जी संडे बाज़ार। तो चलते हैं एक्सप्लोर करने और देखते हैं कि ये कितना इकोनॉमिकल है और कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। अच्छा जी, आप संडे बाज़ार आए और शू स्टॉल एक्सप्लोर नहीं कर रहे, इट्स नॉट पॉसिबल। हम अभी संडे बाज़ार में अंदर गए भी नहीं थे, बाहर ही इन्होंने जूतों के कोई इतने अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए थे। लुक एट दीज, कलेक्शन इतनी कोई कमाल की थी और ये सारे के सारे बिल्कुल ब्रांड न्यू जूते थे। इनमें कोई भी मुझे यूज़ जूते नज़र नहीं आए और इनकी प्राइस रेंज भी बहुत ही कोई कमाल थी। ये देखें, ये वाले पीसेस तो बहुत खूबसूरत थे और इनकी प्राइस रेंज 1300 to 1500 थी। मतलब आपको 1300 से 1500 में बिल्कुल न्यू और ट्रेंडी जूता मिल रहा है, क्या ही बुरा है। उसके बाद जी जब हम अंदर एंटर हुए तो हमें ये बेडशीट का स्टॉल नज़र आया। यहाँ पे बेडशीट का कपड़ा मीटर के हिसाब से मिल रहा था, मतलब खुला कपड़ा था। आप अपनी पसंद और अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़ा ले सकते हैं। ये वाले जो कलर्स थे ये थोड़े से फीके, बट आगे बहुत ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स भी पड़े हुए थे बेडशीट। उसके बाद जी यहाँ पे हमने एक लेसेस का स्टॉल देखा। अगर आपको मैचिंग की लेसेस चाहिए तो ऐसा सुना है मैंने कि संडे बाज़ार से आपको बहुत अच्छी लेसेस में मिल जाएंगी। खैर अभी ये हमारे काम की नहीं थी तो हम जल्दी जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ गए। फिर जी हमें नज़र आए ये ट्राउज़र्स, जो अलकरम और खाड़ी पे ट्राउज़र्स आपको मिल रहे हैं 2500-2000 के, वो यहाँ मिल रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ 800 रुपीज़ में। एंड ट्रस्ट मी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उसके बाद जी हम आ गए कपड़ों की तरफ। मतलब ये चेक करें, चिकन का कपड़ा था यहाँ पे और क्वालिटी इसकी कोई इतनी अच्छी थी। रैंडमली मैंने इनसे सिर्फ ड्रेस की प्राइस पूछी एंड इट वाज लाइक फॉर 3000 रुपीज़। उसके बाद जी यहाँ पे फैंसी कपड़े की भी कलेक्शन पड़ी हुई थी। ये देखिए, यूनिकॉर्न स्टाइल का इतना खूबसूरत कपड़ा था। अगर आपको बच्चों को कुछ थीम्ड बनाना है तो दिस इज़ बेस्ट। इनकी प्राइस भी थी 3000 फॉर 2 पीस। उसके बाद जी बीइंग अ गर्ल्स मॉम, यहाँ पे रुकना तो मेरा बनता था। मतलब मैं जहाँ पे भी जाऊँ मार्केट में और मैं ये पिन्स और क्लिप्स की कलेक्शन के पास ना रुकूँ, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा जी, ये क्लिप्स और पिन्स के जो पूरे पैक बने हुए थे, बड़े वाले पैक थे फॉर 200 एंड छोटे वाले फॉर 150 रुपीज़। उसके बाद जी आगे जाके हमने कुछ और कपड़े एक्सप्लोर किए और ये लॉन के इतने अच्छे 2 पीसेस थे और वो 2 पीसेस मिल रहे थे हमें फॉर 1500। मैंने रैंडमली उनसे प्राइस पूछी और फिर उनको लगा शायद मैंने बाय करना है एंड दे सेड यू कैन टेक इट फॉर लाइक 1200। तो मतलब आप बार्गेनिंग करेंगे तो और भी कम हो सकते हैं पैसे। उसके बाद जी हमारा प्लान था शॉपिंग करने का, तो हमने सोचा कि हम इनमें से एक बैग भी बाय कर लेते हैं। तो हमने ये ब्लैक वाला बैग बाय किया एंड दिस वाज फॉर लाइक 100 रुपीज़ और 150 वाज सेइंग। तो हमने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया और उन्होंने 100 रुपीज़ का हमें ये बैग दिया। उसके बाद जी आगे जाके हमने ये वाइट शर्ट्स का कलेक्शन एक्सप्लोर किया। कुछ शर्ट्स जो थी यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ट्रेंडी थी। मतलब ज़्यादातर जो इनके पास साइज़ थे वो मीडियम और स्मॉल थे। अगर ये आपका साइज़ है तो दैट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। ये यहाँ पे कुछ स्कर्ट्स भी पड़े हुए थे और ये इतना अच्छा और ट्रेंडी लग रहा था, बट आई डोंट नो मैंने इसका प्राइस क्यों नहीं पूछा। उसके बाद जी ये कुछ श्रग्स थे जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में और मीडियम साइज़ में थे। इनकी प्राइस भी 1000 से लेके 1500 तक की थी। फिर जी हम मेन जगह पे आ गए जिसके लिए हम आए थे, होम डेकोर की जगह पे। ये छोटे छोटे क्यूट से फ्लावर पॉट्स इतने अच्छे लग रहे थे और ये कुछ 150 to 200 रुपीज़ के थे
और फिर उसके अलावा यहाँ पे बेतहाशा फूल मौजूद थे। थोड़ी आगे जाके जी हमें ये बहुत ही एक अच्छा स्टॉल नज़र आया जहाँ पे थी मार्बल की चीज़ें मौजूद। ये भी होम डेकोर की चीज़ें थी। ये पूरे ग्लास के सेट आपको मिल रहे थे कुछ 600 to 800 रुपीज़ के। और ये छोटे वाले डेकोरेशन पीसेस थे, दीज वर लाइक फॉर 100 रुपीज़ ईच। और जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ रहा था वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी, बट ट्रस्ट मी फिर भी अंडर बजट ही थी ये वाली चीज़ें। और ये देखिए टेलीफोन्स कितने क्यूट हैं। मतलब आपको अगर होम डेकोर की चीज़ें लेनी है तो दिस प्लेस इज़ अ हब फॉर यू। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कोई बहुत ही अच्छी थोड़ी सी बड़े साइज़ की पेंटिंग। तो फिर हमने एक्सप्लोर करना शुरू की ये पेंटिंग्स। मुझे अपने मतलब की पेंटिंग तो नहीं मिली, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी पेंटिंग यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत महंगी होती नहीं है। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, ये जो हम पेंटिंग्स ढूंढ रहे थे वो भी आपको आराम से 300 to 400 के और मैक्सिमम 500 के अंदर बहुत ही अच्छी और यूनिक पेंटिंग्स मिल सकती हैं। ओके, तो आगे चल के मैंने ये क्यूट सी मिकी माउस की पेंटिंग देखी जो थी फॉर लाइक 300 रुपीज़ एंड दिस क्यूट पेंटिंग इज़ फॉर लाइक 200 रुपीज़। पर हमने ये पता नहीं क्यों नहीं ली। फिर थोड़ा और आगे जाके हमने कुछ और डेकोरेशन की पीसेस एक्सप्लोर किए। और ये देखें, ये कितना क्यूट फ्लावर पॉट है। और ये भी आई थिंक 300 रुपीज़ का बताया था उन्होंने, बट हमने नहीं लिए। अच्छा, ये जो छोटे छोटे कप्स अभी ये लोग उठा रहे थे ना, दीज कप्स वर लाइक सो ट्रेंडी। जो भी आ रहा था वो ये कप बाय कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा जी, कुछ और आगे चल के हमने एक और स्टॉल एक्सप्लोर किया जिसमें किड्स स्टेशनरी की चीज़ें बेसिकली अवेलेबल थी। इसमें बच्चों की स्टेशनरी के अलावा कलर्स और पेंट्स और इस तरह की चीज़ें भी थी। प्लस यहाँ पे वो जो ट्रेंडी क्यूट फैंस हैं छोटे छोटे, वो वाले भी अवेलेबल थे। तो ये इन सब की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा अंडर बजट थी। लुक एट दिस, ये फ़ैन फ्लेक्स करते हुए मैं, और ये फ़ैन के ऊपर लाबूबू पिक्चर्स बनी हुई थी, मतलब ट्रेंड के साथ चल रहे थे। अच्छा जी, फिर आ गए हम मेन जगह पे। मतलब ये क्रॉक्स के लिए और स्लीपर्स के लिए तो भाई बेस्ट है जगह। ये आप सिर्फ चेक करते जाएं, ना सिर्फ बड़ों के बल्कि बच्चों के क्रॉक्स और जूतों की ह्यूज वैरायटी थी एंड एवरीथिंग वाज लाइक सो चीप। ये वाले जो बच्चों के थे जूते, ये कुछ 600 to 700 रुपीज़ थे। फिर जी हम बैग्स कलेक्शन की तरफ आ गए। ये एक बैग जो अच्छा लग रहा था वो मैंने आपको दिखाया और इसकी प्राइस कुछ 1000 to 1200 रुपीज़ थी। और भी यहाँ पे बैग्स की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, बट हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि इस तरफ आने का अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। हम एक्चुअली होम डेकोर ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर वापस हमें कुछ क्रॉक्स नज़र आए जो कि बहुत क्यूट थे। ये देखें, इसकी प्राइस थी 700 रुपीज़। और फिर ये देखें, ये कितना क्यूट और ट्रेंडी क्रॉक्स है, तो इसकी प्राइस भी 700 बताई उन्होंने हमें। ओके, तो आगे चल के हमें ये एक मेकअप का स्टॉल नज़र आया जिसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। सिर्फ हमने चलते चलते इसकी एक वीडियो बना ली और रैंडमली मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक की प्राइस पूछी तो वो उसने मुझे बताई थी 300। अच्छा जी, फिर हमने ये पर्दे एक्सप्लोर किए। ये पर्दे आजकल ट्रेंडी नहीं है, थोड़े से ओल्ड स्कूल वाइब देते हैं, बट मुझे ये बहुत अच्छे लगे। मतलब ये हाफ कर्टन्स थे, विंडो पे लगाने के लिए आप ले सकते थे। तो हमने ये वाले बाय किए और ये जो दोनों थे राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड वाला, ये हमें पेयर इसका मिला 250 रुपीज़ का। मतलब देखिए कितना कोई अच्छा लग रहा है ये, और ये सिर्फ हमने पेयर 250 रुपीज़ में लिया। आगे जाके जी कुछ और बैग्स हमने एक्सप्लोर किए और ये वाला जो ब्लैक कलर का बो बैग था मुझे इतना पसंद आया। और ये पिंक भी देखें, बट वो ब्लैक बैग ही सेड कि वो 500 रुपये में देगा, बट मैंने भी बोला कि मुझे 300 रुपये में चाहिए। तो फिर वो भाई साहब ने बोला कि नहीं भाई, आप अपने घर को जाएं, हम तो 500 में देंगे वरना आप जाएं। तो हम चुपचाप वहाँ से चल के आगे की तरफ आ गए। तो जी फिर ये देखें जूते और हील्स, बहुत ज़्यादा अच्छी हील्स और बहुत ज़्यादा अच्छे जूते थे, बट जूतों की प्राइसेस और हील्स 700 to 800 ही ये मोस्टली बता रहे थे सबकी। और ये भी हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि रात हो चुकी थी, टाइम हमारे पास कम था, हमने जाना था अपने घर वापस।
तो जी यहीं पे करते हैं अपने वीडियो का इख्तिताम। दिस इज़ हिना शान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।